जीवन अपने अलग तरीके की पेचीदगियों से भरा होता है। इस बात की परवाह किए बिना कि आप उम्र के किस पड़ाव पर हैं, आपकी सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है और आप क्या काम करते हैं। आप चाहे मजदूर हों, क्लर्क हों, सरकारी महकमे में हों या कोई बड़े अधिकारी हों, इस बात से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी जीवन के ताने बाने पर आधारित विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास नौकर की कमीज, जो कि हिंदी साहित्य में एक नए बेंचमार्क के साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज कराती है, आज हम इस किताब की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम एस.के. सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं साहित्य से जुड़ा हुआ प्रोग्राम किताबी मंच। अगर इस उपन्यास की कहानी की बात करें तो यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार का है जो अपने जीवन के चुनौतियों के साथ जूझता रहता है। वैसे तो कहने के लिए यह व्यक्ति सरकारी महकमे में काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से किस तरीके से लड़ रहा है, यह इस उपन्यास में आपको देखने को मिलता है। और अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि सरकारी नौकरी के साथ मध्यम वर्गीय परिवार में फाइनेंशियल सिचुएशंस से जूझने का क्या मतलब। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और आप अगर सी ग्रेड की जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी महकमे में भी हो, तो वहां पे भी आपको जीवन की चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, बशर्ते आपके पास ऊपर की कमाई ना हो। और सवाल यहीं से शुरू होता है। एक नवविवाहित दंपति, नाम है किरदार का संतू बाबू। संतू बाबू की यह कहानी कि किस तरीके से एक शहर के में आकर वह नौकरी करता है, नौकरी लगती है, उसकी शादी हो चुकी है, कभी कभी आके उसके घर में उसकी मम्मी भी रहती है। जो उसकी पत्नी है वह एक साधारण स्त्री है जो अपने कर्तव्य को लेकर काफी संवेदनशील है और वह चाहती है कि उसकी वजह से उसके पति को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। पूरा परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा होता है। वह उधारी यानी किराने के सामान के लिए भी उधारी लेता है। जिस मकान में वह रहता है वह मकान जब बारिश आती है तो ऊपर से टपकने लगता है। किस तरीके से एक ऐसा परिवार जो कि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से जूझ रहा हो और उसके छप्पर ठीक कराने के भी पैसे उसके पास नहीं है, कैसे अपने सामान को इस कोने से लेकर उस कोने तक समेटता है, सजेता है और उसके सजेने, उठाने और रखने के साथ जो जीवन का की जो तड़फ है, जो दर्द है, वो किस तरीके से यह महसूस करता है, वो आपको संतू बाबू के इस कहानी में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अब सवाल है कि नौकर की कमीज जिस ऑफिस में संतू बाबू काम करते हैं, उसके जो बड़े अधिकारी हैं, वो बड़े अधिकारी एक कमीज सिला कर रखते हैं। कोई भी नौकर उनके पास टिकता नहीं है और जो उनके नीचे उस महकमे में काम करने वाले जो उनके जूनियर हैं, उनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किस तरीके से अपने बड़े बाबू को खुश करने के लिए उसके लिए अलग अलग तरीके के नौकर वो ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन कोई टिकता नहीं है। और यह सवाल हमेशा उनके सामने खड़ा हो जाता है कि अब अगला वहां पर किसको नौकरी पर लगाई जाए, और यह सवाल हमेशा बना रहता है। और यह एक बार तो ऐसा होता है कि संतू बाबू एक नौकर के साथ और अपने बड़े बाबू के साथ अपने बड़े अधिकारी के घर जाते हैं, लेकिन वहां से नौकर जिसको नौकरी लगाने के लिए लेकर जाते हैं, वो नौकरी से वहां से भगा दिया जाता है क्योंकि वो बहुत गंदा दिख रहा होता है और साहब उसको भगा देते हैं। और जबरदस्ती किस तरीके से संतू बाबू को उस नौकर की कमीज पहननी पड़ती है, और ये एक अपने आप में एक रोचक कथा है। यानी
नौकर जो ढूंढ कर लाना है वो ऐसा लाना है जो उस कमीज में फिट हो जाए। बड़े अधिकारी का ये कहना है कि हम कमीज नई नहीं सिलवाने वाले, नौकर को इस कमीज में फिट होना ही पड़ेगा। अपने आप में नौकरों को लेकर किस तरीके की संवेदनशील ये जो कथा रची गई है वो आपको इसमें देखने को मिलती है। बड़े अधिकारी अपने एक बातचीत के दौरान कहते हैं कि नौकरों को जो मालिक के लिए खाना बनता है अगर वो बच भी जाए तो उनको देना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नौकरों को बड़े आदमियों के खाने का टेस्ट लग जाता है। जब वो खाना नहीं मिलता है तो वो अनैतिक काम करते हैं, चोरियां करते हैं। अब सवाल ये है कि विनोद कुमार शुक्ल, जो कि इस सदी के एक बहुत ही संवेदनशील लेखकों में हैं, जो अभी हमारे साथ नहीं हैं लेकिन अपने साहित्य के माध्यम से वो मौजूद हैं, और जो उनका अपना सिग्नेचर स्टाइल है, को किस तरीके से वो किरदार को उठाते हैं, किरदार को कहने, सुनने और उसके बीच ना कहने और ना सुनने की जो पूरी लाइनें हैं, किस तरीके से अपने किरदार को वो प्रस्तुत करते हैं। अगर मेरा प्रोग्राम आपने दीवार में खिड़की रहती थी, अगर वो किताब नहीं पढ़ी है तो वो भी आप पढ़ लीजिए, उसका भी लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और नौकर की कमीज किताब का भी लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन जो है कि बॉक्स में दे दूंगा। तो ये जो लोग कविताएं पढ़ते हैं, जो जीवन में कल्पना को महत्व देते हैं, और जो विनोद कुमार शुक्ल के अपने स्टाइल से बहुत प्रभावित हैं, उनको यह किताब अच्छी लगेगी। लेकिन जो लोग रोमांचित कहानियां पढ़ते हैं या फिर जिनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइमेक्स चाहिए, या वो किरदार लार्ज देन लाइफ किरदार को वो जो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके लिए ये किताब उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल यह किताब एक बहुत ही शानदार तरीके से लिखी गई, मध्यम वर्गीय परिवार के अपनी चुनौतियां, उच्च परिवार की अपनी संवेदनशीलता अपने छोटों के प्रति, उसको किस तरीके से दर्शाया गया है, वो वाकई बा कमाल है। तो आप इस पुस्तक को एंजॉय कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और ऐसे ही प्रोग्राम को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। नमस्कार।